Hello friend, welcome back to KG online platform. Myself Gunjan here, and today we are going to discuss a very important unit, that is unit 2, cellular organization or cell biology, which is important for your coming exam CSIR NET Life Sciences 2026. सो आपका KG ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है और माई सेल्फ गुंजन हियर। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट लेके आई हूँ, दैट इज यूनिट नंबर 2, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल बायोलॉजी, जो CSIR नेट लाइफ साइंसेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनिट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके CSIR नेट 2026, देन गेट, एक्सेल, बेट, DBT GRF, ICMR GRF एंड ARS नेट सबके लिए, देन BSc MSc जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो टॉपिक मैं आज टच करूँगी उससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आपको PDF वगैरह चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप ये देख सकते हैं कि जो ये है आपका मेन डिफरेंसेस है, जो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा आपको पता है। आप बहुत पहले से, यानी आप जब से साइंस आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उसमें आपको क्लास 6 से ही फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम बेसिक ना एक्सप्लेन करके, हम जो मेन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट मटेरियल है, पॉइंट है, उसको हम फोकस करेंगे। तो ये है आपका C3 और C4 पाथवे। सो इसमें जो है फोटोसिंथेसिस जो होता है C3 में देखा जाए तो उसमें जो होता है मेसोफिल सेल में होता है। वहीं हम C4 की बात करें तो उसमें मेसोफिल सेल एज वेल एज बंडल सेल, यानी जो इसके जो साइकिल होता है 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है और C3 का जो है 1 पार्ट में कंप्लीट होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल लिया जाता है वो RUBP होता है, रुबिस्को बिसफॉस्फेट, और यहीं पे जो है CO2 जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल फास्फोइनल पायरुवेट के फॉर्म में लेता है। फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम 3PGA कहते हैं। और जो C4 पाथवे का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। यहाँ पे फास्फोग्लिसरेट होता है। और C3 में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हाई रेट होता है और लीड टू लॉस ऑफ फिक्स्ड CO2, इट डिक्रीजेस द CO2 फिक्सेशन रेट। इसमें फोटो रेस्पिरेशन बहुत हाई रेट में होता है और जो CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो कम होता है। यहाँ पे हम देखें तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है बहुत ही कम होता है, आप कह सकते हो कि एब्सेंट होता है, लेकिन जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो लगभग 30 to 45 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी इसको मैक्सिमम टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है और ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो होती है ज़्यादा होती है C3 प्लांट में, और C4 प्लांट में जो होता है फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, निग्लिजिबल होता है। ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है इसको 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बट वहीं पे C4 पाथवे की बात करें, C4 प्लांट की बात करें तो उसका जो टेम्परेचर है वो 30 to 45 डिग्री सेल्सियस टॉलरेट कर सकता है। हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पे है जो C3 प्लांट जो होते हैं वो व्हीट और पोटैटो होते हैं, और सोयाबीन भी होता है। और इसमें जो है C4 प्लांट में जो होता है मेज हो गया, सुगर कोन हो गया, ट्राइबुलस एंड एमेरंथस हो गया, ये C4 प्लांट है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछ लेता है कि C3 और C4 प्लांट में, या ऐसे डिफरेंसेस के फॉर्म में भी पूछ लेता है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो C4 प्लांट की कैटेगरी में आता है या C3 प्लांट की कैटेगरी में आता है। और इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंजाइम भी पूछता है, देन जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो भी पूछता है। तो आप इस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। यहाँ पे है केल्विन साइकिल में जो C3 में जो स्टेप्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेप्स है कार्बोक्सिलेशन, यानी फिक्सेशन ऑफ CO2। तो CO2 प्लस RUBP 5 कार्बन होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पे जो है 2 molecules of 3PGA, 3 कार्बन catalyzed by the Rubisco, राइट। यहाँ पे CO2 प्लस रुबिस्को 5 कार्बन,
two molecules of 3PGA यानी 3 कार्बन कैटालाइज बाय रुबिस्को एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में प्रक्रिया होती है कार्बोक्सिलेशन का, फिर रिडक्शन होता है। सो यहाँ पे जो 3PGA बनता है वो 3PGA कन्वर्टेड इनटू G3P यानी ग्लिसरेट रहे 3 फॉस्फेट में वो चेंज हो जाता है ATP के प्रेजेंस में और NADPH के प्रेजेंस में, यानी ATP और NADH के प्रेजेंस में 3PGA वो G3P में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसमें रीजनरेशन प्रोसेस होता है। रीजनरेशन में जो होता है G3P मॉलिक्यूल रीजनरेट रुबिस्को बाय यूजिंग द ATP टू कंटिन्यू द साइकिल, राइट। ये साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए जो है रुबिस्को जो ATP का यूज करता है और G3 मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जाता है। फिर से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। लास्ट जो स्टेज होता है C3 प्लांट का वो ग्लूकोज की सिंथेसिस। तो एक्सेस ऑफ G3P इज यूज्ड टू मेक द ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो जब इसकी क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी में ये रीजनरेट हो जाता है तो फिर उसके वजह से ग्लूकोज और अदर कार्बोहाइड्रेट के जो प्रोडक्ट है इसके द्वारा बनना शुरू हो जाता है। तो ये आपका स्टेप जो है आपको ध्यान रखना है C3 में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन एंड ग्लूकोज सिंथेसिस। इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 3PGA, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। आपका अगला है ये जो स्लाइड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये मैंने समरी के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप फर्स्ट जब जैसे ही आपका एग्जामिनेशन डेट बहुत नजदीक आ जाए तो आप उसको क्विकली रिवाइज कर सको। तो यहाँ पे फीचर्स कुछ हैं। ये C3 प्लांट हो गया, ये C4 प्लांट हो गया। फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया 3PGA 3 कार्बन और ये होता 4 कार्बन एक्जिलोएसिटेट हो गया। एंजाइम जो होता है इसमें रुबिस्को इन्वॉल्व होता है, इसमें फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है कार्बन 4 प्लांट में। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है हाई रुबिस्को होता है, यहाँ पे जो होता है फोटो रेस्पिरेशन बहुत ही कम होता है। देन इफिशियंसी देख ली जाए तो बेटर ये कोल्ड मॉइस्ट कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और ये हॉट एंड ड्राई कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। लीफ की एनाटॉमी है तो इसमें क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती है C3 प्लांट में, वहीं पे C4 में जो होता है क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है और ये 2 सेल टाइप्स होते हैं। ATP का जो कॉस्ट देखा जाए तो लोअर 3 ATP पर CO2 बनता है और यहाँ पे हायर 5 ATP पर CO2 बनता है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड में 5 ATP का फॉर्मेशन हो सकता है और यहाँ पे 3 होता है, खर्च होता है। ओके, तो ये समरी बहुत जरूरी है, आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इसको देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे कुछ की फीचर्स लिखे हैं। C3 प्लांट्स आर सिमिलर बट सफर फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। C3 प्लांट जो होते हैं C4 के सिमिलर ही होते हैं, बट जब फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस होता है वो हॉट और ड्राई कंडीशन में क्या होते हैं वो सफर कर जाते हैं। C4 प्लांट आर मोस्ट एफिशिएंट इन हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट बट रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी। ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। Calvin cycle is the sugar making pathway in both the but C4 plant pre-concentrate CO2 to optimize it। दोनों में ही शुगर का फॉर्मेशन होता है लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं वो प्री कंसेंट्रेट कर लेता है CO2 के ऑप्टिमाइजेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। तो हमने देखा कि C3 C4 प्लांट में जो होता है वो कौन कौन से पाथवे होते हैं, देन एग्जांपल्स, देन एंजाइम, देन फर्स्ट प्रोडक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा हमने देखा। उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आप जब आपने थ्योरी पढ़ा उसके बेसिस पे आप कितना इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। तो यहाँ पे जो है C4 प्लांट में जो होता है फास्फोइनॉल PEP जो होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है वो एक्सेप्टर के फॉर्म में वर्क करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रुबिस्को, सेकंड है PEP, थर्ड है ऑक्जेलोएसिटेट एंड डी है PGA। तो PGA तो नहीं होगा, ऑक्जेलोएसिटेट भी नहीं होगा, रुबिस्को भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है PEP है, फास्फोइनॉल पायरुवेट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है क्रेंज एनाटॉमी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। ऑप्शन ए है C3 प्लांट, ऑप्शन बी है C4 प्लांट, ऑप्शन सी है कैम प्लांट एंड ऑप्शन डी है ऑल द अबव। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है C4 प्लांट में जो क्रेंज एनाटॉमी देखी जाती है टू सेल के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज एब्सेंट इन द मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम जो होता है C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में एब्सेंट होता है। तो पहला है PEP कार्बोक्सिलेज, NAD मैलिक एंजाइम, ऑप्शन सी है रुबिस्को एंड ऑप्शन डी है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, रुबिस्को जो है C3 प्लांट में प्रेजेंट होता है ना कि C4 प्लांट में।
ये ओनली जो थे C3 प्रेजेंट ओनली बंडल सेल इन C3 प्लांट. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज 3PGA रूबिस्को G3P ग्लूकोज. सो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट. 3PGA का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो केल्विन साइकिल का होता है वो क्या होता है? 3PGA होता है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन द केल्विन साइकिल. तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि कितने मॉलिक्यूल ATP और NADPH की जरूरत होती है. तो 2 ATP plus 2 NADPH, 3 ATP plus 3 ADPH, 1 ATP plus 3 ADPH एंड ऑप्शन डी है 3 ATP plus 3 NADPH. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है 3 ATP plus 2 NADPH. क्योंकि आपने देखा था C3 प्लांट में जो होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में 3 ATP की जरूरत पड़ती है और 2 NADPH की जरूरत पड़ती है. तो 3 ATP plus 2 NADPH for 1 CO2, 3 ATP plus 2 NADPH. तो 6 CO2 plus 6 CO2 एंड देन 18 ATP बनते हैं और 12 NADPH का फॉर्मेशन होता है. यानी टोटल केल्विन साइकिल में 18 ATP बनते हैं और 12 NADPH बनते हैं. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. आपका अगला क्वेश्चन है द एंजाइम दैट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ रूबिस्को इन द केल्विन साइकिल दैट इज द पेप कार्बोक्सिलेज. बी है रूबिस्को, सी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और ऑप्शन डी है हेक्सोकाइनेज. सो करेक्ट आंसर जो है वो है रूबिस्को. रूबिस्को जो है एंजाइम के फॉर्म में वर्क करता है केल्विन साइकिल में. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन अगर ड्यू टू द ऑक्सीजन एक्टिविटी ऑफ. ऑप्शन ए है पेप कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन बी है रूबिस्को, ऑप्शन सी है कैटालाइज एंड ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलेज. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है रूबिस्को में जो है फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होता है. वहीं नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन इज हाईएस्ट इन द. सो ऑप्शन ए है C3 प्लांट, ऑप्शन बी है C4 प्लांट, ऑप्शन सी है कैम एंड ऑप्शन डी है एस्कुलेंट. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है C3 प्लांट पे फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होता है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम अंडर द रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट एंड येलो लाइट. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है रेड लाइट में क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट बेस्ट, ग्रीन इज लेस्ट इफेक्टिव. रेड लाइट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर बिकम लिमिटिंग फर्स्ट इन C3 प्लांट एट हाई लाइट इंटेंसिटी. सो ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है लाइट, ऑप्शन सी है वाटर एंड ऑप्शन डी है टेम्परेचर. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन CO2 है. आपने देखा ही था थ्योरी में कि जो इसमें CO2 का जो है वो होता है लिमिटेशन हो जाता है, कमी हो जाती है. सो ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन CO2 बिकम लिमिटेड, राइट. तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. सो आप ये देख सकते हो कि एक केल्विन साइकिल है जिसमें C3 और C4 प्लांट का केल्विन साइकिल है. C3 प्लांट में आप देख सकते हो 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो होता है कार्बन का फिक्सेशन होता है. यहीं पे 6 ATP जो होता है 6 ADP में कन्वर्ट हो जाता है. उसकी वजह से रिडक्शन होता है. रिडक्शन में जो होता है 6 NADPH जो होता है 6 NADP प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है. देन यहाँ पे शुगर रिलीज होती है. देन जो थर्ड स्टेज है रीजनरेशन जहाँ पे रूबिस्को से होता है वहाँ पे 3 ATP जो होता है 3 ADP में कन्वर्ट होता है. देखिएगा ध्यान से यहाँ पे रीजनरेशन में 3 ADP में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे 6 ATP जो होता है 6 ADP में कन्वर्ट होता है. और उसके बाद से जो है रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को ऑब्जर्व करता है. तो इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है. आप C4 प्लांट में देख सकते हो कि 4 कार्बन की जरूरत पड़ती है. मेजोफिल सेल में मेलेट CO2 आता है. देन CO2 जो होता है केल्विन साइकिल में प्रवेश करता है. वहाँ पे ATP और NAD के प्रेजेंस में ये जो होते हैं लाइन डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं. और ये पहला स्टेप जो होता है मेजोफिल सेल में कंप्लीट होता है. दूसरा जो बंडल सेल में होता है और PGA के फॉर्म में ग्लूकोज बाहर निकल आता है. और देन इस तरह से ये केल्विन साइकिल कंप्लीट चलती रहती है. सो आप ये समरी देख सकते हो कि आप रूबिस्को जो होता है C3 कार्बन होता है. पेप कार्बोक्सिलेज जो होता है कार्बन 4 होता है. रूबिस्को जो है C3 प्लांट में प्रेजेंट होता है
पेप कार्बोक्सिलेज C4 प्लांट में प्रेजेंट होता है। क्रेंज एनाटॉमी जो होता है C4 प्लांट में देखा गया है। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है C4 प्लांट में एब्सेंट होते हैं और केम प्लांट में भी एब्सेंट होते हैं। केल्विन साइकिल का नंबर देख लिया जाता है 3CO2 से 6G3P और 6G3P से 1 ग्लूकोज और 1 ग्लूकोज से 18 ATP प्लस 12 NADH फॉर 6CO2 के लिए। यदि 6CO2 में देखा जाए तो 18 ATP प्लस 12 NADPH बनते हैं।